नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको ज़ेलेंस्की की पत्नी के आंसू देखने चाहिए। ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ने दुनिया को ऐसी बात बताई जो बोलते बोलते वो भावुक हो गई। आज कच्चा चिट्ठा में इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन के खास लोगों पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के करीबियों पर लगा है अब तक का सबसे बड़ा इल्जाम। ये आरोप उन पर लगा है जिस पर व्लादिमीर पुतिन करते हैं सबसे ज्यादा भरोसा। इल्जाम लगाने वाले ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि उनकी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का है। ओलेना ज़ेलेंस्का ने पुतिन पर क्या गंभीर आरोप लगाया है, इसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। ओलेना ज़ेलेंस्का ने ऐसी बातें बताई हैं कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाएंगी। आखिर ओलेना ज़ेलेंस्का ने क्या बताया कि पुतिन के सबसे बड़े फैन भी शर्मिंदा हो जाएंगे। ये गंभीर आरोप बहुत खतरनाक है और ये आरोप ऐसे लोगों पर लगाए गए हैं जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन जीतने की जिम्मेदारी दी है। ये आरोप इसलिए लगा है क्योंकि पुतिन को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं और जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन भेजा उन्होंने कर दिया है बहुत बड़ा क्राइम, जिसे दुनिया वॉर क्राइम कहती है। आरोप ऐसा है जिसे सुनकर आपको युद्ध में हो रही तबाही बहुत छोटी लगने लगेगी। पूरी दुनिया की मीडिया में इस वक्त पुतिन के खास लोगों पर लगे इस आरोप की चर्चा हो रही है। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का एक बहुत ही खास मीटिंग के लिए ब्रिटेन आई और यहां राजधानी लंदन में वो कुछ ऐसे लोगों से मिली जो पुतिन को पसंद नहीं करते हैं। इस मौके पर मीडिया भी था और फिर ज़ेलेंस्का ने जब बोलना शुरू किया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। ओलेना ज़ेलेंस्का ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया और अब ये शब्द पूरी दुनिया की हेडलाइंस का हिस्सा बने हुए हैं। पहला, ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा कि नहीं मालूम कि कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं। दूसरा, ओलेना ने कहा कि यूक्रेन की महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है और ऐसा करने वाले पुतिन के सबसे भरोसेमंद सैनिक हैं। तीसरा, ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा कि पुतिन की फौज जानवर बन चुकी है। Do not feel in complete safety because of constant rocket attacks. We are not confident. We don't really know whether we'll wake up tomorrow safe and alive in our beds. But the subject of sexual violence is a separate subject because, in my opinion, it's the most cruel, the animalistic way to prove their mastership over you. यूक्रेन में तोप गोलों की तस्वीर आपने बहुत देखी है। गिरते हुए जहाज और ड्रोन के अटैक रोज देखते हैं, लेकिन ओलेना ज़ेलेंस्का ने जिन हमलों की बात की वो रोंगटे खड़े कर देंगी। ज़ेलेंस्का ने युद्ध में हुए जघन्य अपराध के बारे में पूरी दुनिया को बताया। उनकी आंखें नम थी, उनके चेहरे पर अपनों की फिक्र साफ देखी जा सकती है।
वो हर कीमत पर दोषियों को सख्त सजा दिलवाना चाहती हैं। ज़ेलेंस्की दुनिया को बताना चाहती हैं कि पुतिन के सैनिकों ने उनके देश में ऐसा जुल्म किया है जिसे कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये पुतिन का सबसे बड़ा वॉर क्राइम है। Sexually related crimes is not just about violence or threatening. In fact, this is another instrument that they're using as their weaponry. This is another weapon in their arsenal in this war conflict. That's why they're using this systematically and openly. They're very open about this. That is why it's extremely important to recognize this as a war crime. तबाह होते यूक्रेन और जान बचाने की कोशिश कर रहे यूक्रेन के हजारों लाखों लोगों की तस्वीरें रोज आ रही हैं। अब यूक्रेन में नई दहशत वाला ऐसा इल्जाम ओलेना ज़ेलेंस्की ने क्यों लगाया? इसकी वजह क्या है? ये सब कौन कर रहा है? क्या ये वाकई पुतिन के सबसे भरोसेमंद लोग हैं? ये बात आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुतिन अब अपने सबसे खूंखार कैदियों को युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सजायाफ्ता कैदी जब युद्ध करेगा तो साथ में युद्ध अपराध क्यों नहीं करेगा? इस बारे में क्या पुतिन और उनकी फौज ने सोचा था? ये बड़ा सवाल। यूरोप की मीडिया की रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। इन अपराधियों को लेकर बहुत ही सनसनीखेज वीडियो इस वक्त यूरोप में वायरल है। इन अपराधियों से क्या कहा जा रहा है उसे बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि पुतिन इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपको इसकी बहुत खतरनाक बातें पता चलेंगी। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि यह व्यक्ति पुतिन का बहुत करीबी है। नाम है येवगेनी रोगजिन और ये यहां रूस के कैदियों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है। जेल में इन अपराधियों को बताया जा रहा है कि अगर वो रूस की गलियों और सड़कों पर फिर आजादी से घूमना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन में लड़ना होगा। येवगेनी पिरोगजिन की तस्वीर पुतिन के साथ मीडिया में मिलती रही है। येवगेनी पिरोगजिन को पुतिन का शेफ भी कहा जाता है और इस वक्त उसके ऊपर अपराधियों वाली टोली इकट्ठा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन पुतिन के इन लड़ाकों ने यूक्रेन की जमीन पर जो अपराध किया है उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। Important to get all the evidence, all the documents, to do all the investigative actions. But the first thing needs to be done is for victims to speak out. That's a huge problem because it's not only about the stigma which exists in any society. This is also an aspect of fear and a lack of confidence that someone will be persecuted. ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की एक्शन चाहती हैं। वॉर क्राइम करने वाले पुतिन के फौजियों पर सख्त कार्रवाई चाहती हैं। वो चाहती हैं कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो एक नजीर बन जाए। इसलिए उन्होंने पीड़ितों से भी अपील की है कि वो अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में खुलकर बोले, पूरी दुनिया को खुद पर हुए जुल्म के बारे में बताएं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन जंग में अब तक 100 से ज्यादा यौन शोषण की शिकायतें दर्ज की गई हैं। ऐसा बुचा से लेकर खेरसोन और मारियोपोल से लेकर डॉनबास के कई इलाकों में हुआ है। हालांकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि अपराध का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं ने डर से अब तक अपने खिलाफ हुए जुल्म की शिकायत ही नहीं की है। युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहली बार नहीं है जब रूस के सैनिकों पर युद्ध अपराध के तहत केस चलाने की बात की जा रही है। बुचा नरसंहार की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आरोप लगे कि बुचा नरसंहार में रूसी फौज ने कई लोगों को अमानवीय यातनाएं देकर दफन कर दिया। युद्ध में रूसी फौज जिस तरह से साम दाम दंड भेद के रास्ते पर चल निकली है, उससे एक बात तो साफ है कि पुतिन को यूक्रेन युद्ध में जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं, फिर चाहे इसकी कीमत आम लोगों को ही क्यों न चुकानी पड़े।
युद्ध के भी अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे हैं और उसकी कानूनों की याद दिलाकर यूक्रेन की फर्स्ट लेडी पुतिन के सैनिकों को सजा दिलाना चाहती हैं। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि वॉर क्राइम आखिर क्या है। वॉर क्राइम यानी युद्ध के दौरान दुश्मन सेना द्वारा किया जाने वाला अपराध। साल 1939 से 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भयंकर तबाही मची थी। लगभग 5.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिसे देखते हुए भविष्य में किसी युद्ध के दौरान दूसरे विश्व युद्ध जैसी तबाही फिर से ना हो, इसलिए साल 1949 में दुनिया भर के राजनेता एकजुट हुए, जिसे जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। यहाँ कुछ नियम तय किए गए, जिसके तहत आम नागरिकों को निशाना बनाना, उन्हें बंधक बनाना, बलात्कार या युद्ध में पकड़े गए बंदियों की तस्करी करना, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना, प्रताड़ना देना, निर्दोष लोगों की हत्या करना और युद्ध बंदियों को ट्रायल से रोकना, रिहायशी इलाकों को टारगेट करना, ये सब युद्ध अपराध में माना जाएगा। सवाल है कि क्या यूक्रेन में ऐसा हो रहा है कि नहीं। ज़ेलेंस्की तो युद्ध की शुरुआत से, जब से पुतिन के हमले शुरू हुए हैं, यही इल्जाम लगा रहे हैं और उनका दावा है कि युद्ध खत्म होने के बाद वो पुतिन को दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में खींच कर ले जाएंगे, क्योंकि वॉर क्राइम करने वाले देश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जाता है। ये मुकदमे आमतौर पर युद्ध अपराध के आरोपी देश के राष्ट्राध्यक्षों या प्रमुख नेताओं पर चलाए जाते हैं। ज़ेलेंस्की भी यही चाहती हैं कि रूस के सैनिकों को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनको हुक्म देने वाले हाकिमों पर मुकदमा चलाया जाए, अपराध के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पुतिन को इसकी परवाह भी है? क्या रूस के सैनिकों को आम लोगों की तबाही से कोई फर्क पड़ता भी है? क्या पुतिन डर जाएंगे? फिलहाल तो सिर्फ यही लगता है कि पुतिन को सिर्फ जीत चाहिए, ज़ेलेंस्की की बर्बादी चाहिए, यूक्रेन पर अपना कंट्रोल चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यूक्रेन में छापामार युद्ध चल रहा है। इस वक्त खार्किव के जंगलों में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस पर कई बड़े हमले यहां पर किए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनके पास ऐसे 10 वीडियोज हैं जिसे देखकर पुतिन परेशान हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप भी यकीनन हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 के 10 वीडियो मॉस्को में वायरल भी हो चुके हैं। जिसे भी लग रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध थम जाएगा या कोई बैकफुट पर पहुंच चुका है, वो होशियार। पुतिन की टैंक पावर को ज़ेलेंस्की ने मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया है। इस वक्त यूक्रेन में टैंक के मुकाबले टैंक वाला युद्ध 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ये कैसे हो रहा है? आपको 1 या 2 वीडियो नहीं दिखाएंगे, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 10 वीडियो दिखाएंगे और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि टैंक वाले युद्ध में कौन बाजी मार रहा है। सबसे पहले देखिए पुतिन को डराने वाला बहुत ही खतरनाक वीडियो जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ये है ज़ेलेंस्की और पुतिन के टैंक वॉर का वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया। यह वीडियो एक ड्रोन से बनाया गया है। हमले के बाद रूस का टैंक बेकाबू हो जाता है और आगे बढ़ते हुए अपनी ही सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी से टकराकर रुक जाता है। इसके ठीक 1 मिनट बाद टैंक की टर्रेट यानी वो हिस्सा जिसमें गन लगी होती है वो घूमती है और अंदर से क्रू यानी फौजी निकलकर भागने लगते हैं। अगले हिस्से से टैंक का ड्राइवर भी निकलता है जो बुरी तरह घायल है। तभी अचानक टैंक में एक बड़ा धमाका होता है और वो ड्राइवर उछलकर दाईं तरफ दूर जाकर गिरता है। एक बार फिर देखिए टैंक में दूसरा धमाका। टैंक में दूसरा धमाका कैसे हुआ और कैसे ड्राइवर उछलकर करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरा। अब देखिए ज़ेलेंस्की और पुतिन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 सिर्फ 19 सेकंड का है। बहुत गौर से देखिएगा क्या हुआ।
सामने से यूक्रेन का टैंक आ रहा है और उसके इंतजार में आड़ लेकर खड़ा है रूस का टैंक। वो यूक्रेन के टैंक पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोला दागता है। एक ही शॉट में यूक्रेन के टैंक का काम तमाम हो जाता है। उसमें धमाका होता है और फिर यूक्रेन का सैनिक टैंक से निकलकर भागने लगता है। एक बार फिर देखिए कैसे किया गया ये हमला। ये टैंक वार का अहम हिस्सा है जिसमें हमलावर टैंक में छुपकर हमला करता है। ताज्जुब की बात यह है कि तेजी से बढ़ता हुआ यूक्रेन का टैंक सामने खड़े रूस के टैंक को देख नहीं पाया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से आराम से उसका शिकार हो गया। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वार का वीडियो नंबर 3। तीसरा वीडियो बहुत खतरनाक है क्योंकि रूस का एक टैंक किसी मिसाइल से नहीं बल्कि आरपीजी या कहें रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता है। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक रूस के टैंक पर आरपीजी से निशाना साधता है और फिर देखिए कैसा धमाका हुआ। ये रूस का T-72 टैंक था जो यूक्रेन का आसान निशाना बना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक वो रूस के करीब 3000 टैंक तबाह कर चुका है। ये पुतिन को डराने के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन क्या इसमें इतनी सच्चाई है जितना बड़ा ये दावा है? वीडियो नंबर 3 में यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के टैंक को निशाना बनाया उसमें 84 रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया गया। इसने भी रूस के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है। एक इन्फेंट्री वेपन सिस्टम के तहत अब यूक्रेन के हर प्लाटून को इससे लैस किया गया है। 84 ऐसा सिस्टम है जो भले टैंक को टॉप एंगल अटैक ना कर पाए, लेकिन इससे लैस होकर एक फौजी इतना खतरनाक हो जाता है कि लगातार हमले के जरिए किसी भी बढ़ते हुए काफिले को रोक सकता है या हाई प्रोफाइल टारगेट पर वार कर सकता है। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वार का वीडियो नंबर 4। डॉनबास के फ्रंट से आए ये वीडियो भी रूस के टैंक पर हमले का है। देखिए कैसे एक दलदली मैदान में रूस का टैंक फंसा हुआ है और फिर उसमें होता है एक बहुत बड़ा धमाका। एक बार फिर देखिए क्या हुआ। रूस के टैंक को यूक्रेन के हमले में पहले निष्क्रिय कर दिया गया था और फिर अंदर लगी आग ने टैंक में रखे गोलों को भी एक्टिव कर दिया और फिर इसमें ऐसा धमाका हुआ। यूक्रेन की फौज ड्रोन के जरिए ऐसे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके पुतिन की फौज का हौसला तोड़ना चाहती है और ऐसे धमाके दिखाकर उसे लग रहा है कि उसे कामयाबी भी मिल रही है। वीडियो नंबर 5 देखेंगे तो आपको टैंक के जल भुन जाने वाला खौफ नजर आएगा। ये वीडियो भी यूक्रेन की फौज ने जारी किया है। दावा है कि यूक्रेन की 68वीं ब्रिगेड ने रूस के टैंक को डायरेक्ट मिसाइल हिट में तबाह कर दिया। ये टैंक खेतों के बीच में छुपकर और आगे पीछे होते हुए हमले कर रहा था कि तभी इस टैंक पर यूक्रेन की फौज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करती है। टैंक में धमाके के बाद देखिए कैसे रूस के सैनिक भागने लगते हैं। वीडियो नंबर 6 में आपको टैंक वार की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में रूस का T-80 टैंक सड़क किनारे पलट गया, उसका क्रू किसी तरह निकलकर भाग गया और अब यूक्रेन के सैनिक इसका जायजा ले रहे हैं। टैंक अपने सामने हर चीज को रौंदते हुए बढ़ता है, लेकिन यह भी सच है कि जब टैंक बेकाबू होता है तो खुद को भी संभाल नहीं पाता और उसका ऐसा हश्र होता है। इस वीडियो में आप टैंक की बेबसी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसा किस तरह के हमलों में होता है, इसके लिए आपको वीडियो नंबर 7 देखना होगा। यहां एक ठिकाने से छुपकर रूस के टैंक पर जैवलिन मिसाइल फायर की जा रही है। निशाना ले लिया गया है, बस मिसाइल फायर करने की देर है। मिसाइल कैसे फायर की गई एक बार फिर देखिए। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ये मिसाइल बहुत खतरनाक मानी जाती है। इस हमले में शहर के बीच घूम रहे रूस के टैंक का क्या हश्र होता है।
ये आपको वीडियो नंबर 8 में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस मिसाइल का टारगेट बनता है रूस का T-80 टैंक। यूक्रेन के नेशनल गार्ड की ओमेगा यूनिट ने यह हमला डोनेट्स्क के पास अंजाम दिया और फिर देखिए रूस के टैंक का क्या हाल हुआ। टैंक में फौरन आग लगी और आसपास खड़े दूसरे टैंकों में भी अफरा तफरी मच गई। सब इस इलाके से भागने के लिए रास्ता तलाशने लगे। ये वीडियो यूक्रेन के एक ड्रोन ने बनाया है और आप इसमें रूस की टैंक पावर की गिरती हुई साख को बहुत आराम